अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। MTH 501 के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 को कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर सुनने के बाद कहीं और से आपको लेक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इधर से ही अच्छी से तैयारी कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन मेंबर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टॉपिक लेक्चर जो हमारे पास है वो है रॉ रिडक्शन एंड इचेलॉन फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमें पता है हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के बारे में भी हमने मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। सो आज हम उसी को आगे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी इचेलॉन फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इचेलॉन फॉर्म होती क्या है, इसके बारे में हम कंप्लीट बहुत ही आसान तरीके से समझने जा रहे हैं। सो अगर हम इचेलॉन फॉर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रो की फॉर्म से भी कर सकते हैं, कॉलम की फॉर्म से भी कर सकते हैं। यह बात आपने ज़हन में रखनी है। तो उसने यहाँ पे लिखा है जी, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज एन इचेलॉन फॉर्म, ठीक है, और द रो इचेलॉन फॉर्म इफ इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। इचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि ऑल नॉन जीरो रो आर अबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरो। पहले मैं पढ़ देता हूँ, बाद में फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ईच द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो above and all entry in a column below the leading entry are zero। तो अब बजाय मैं आप लोगों को इंतज़ार करवाने के सिंपली मैं बता देता हूँ कि ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस पूरे लेक्चर के अंदर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 2x2 हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, मेन पर्पस जो है। उसके बाद फिर जितनी भी नीचे रो होंगी उन तमाम को 0 बनाना है आपने इस 1 की मदद से। सेकंड क्या होगा, फिर ये वाले आप ज़ीरो करना चाहें कर लें, नहीं तो ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में आप इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। फ़र्ज़ करें ये 3x3 का है, एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे है। अब मैंने इस 1 की मदद से पहले इनको ज़ीरो कर लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद अब ये वाला जो नंबर है इसको मैंने 1 बनाना है। अगर ये कोई और नंबर है तो मैंने इसको उस नंबर से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है ना। अब मेरे पास ये लीडिंग एंट्री होगी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे पाइवट एलिमेंट भी बोलते हैं, इसे लीडिंग एंट्री भी बोलते हैं। फिर मैंने इसे 1 बनाना है और इसकी मदद से मैंने इससे निचली रो पे 0 बनाने, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर होगा उसको भी हम 1 बनाएंगे अगर हमारे पास मैट्रिक्स और भी बड़ा है। तो सिंपली मतलब कहने का यह है कि आपने सबसे टॉप पे ये वाला पॉइंट 1 बनाना होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे सारे 0 बनाने होते हैं। फिर अपकमिंग रो, यानी इस रो के बाद अपकमिंग रो कौन सी है, आपकी सेकंड रो। आपने इसके जो पहले तो 0 हो चुके हैं उससे अगले नंबर को 1 बनाने की कोशिश करनी है। बाई चांस अगर ये भी 0 बन रहा है तो आपने उससे अगले एलिमेंट पे आ जाना है और उसको 1 बनाना है। और वही जिसको आप 1 बना रहे होते हैं उसको हम पाइवट एलिमेंट भी बोलते हैं और वो लीडिंग एंट्री भी होता है। उसकी मदद से फिर आपने उससे निचले वाले 0 करने होते हैं, ठीक है। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आखिरी रो नहीं आ जाती। सो हर आने वाली नीचे वाली रो में आप उस ऊपर वाला जो लीडिंग एलिमेंट होता है उसकी मदद से आपने 0 बनाने हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे यही एक चीज़ बोल रहा है कि तमाम ऑल नॉन ज़ीरो रो जो है और अबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरो, और ईच ऑफ द लीडिंग एंट्री जो है वो कॉलम के अंदर अगर हम आए राइट साइड पे, लीडिंग एंट्री से पहले जितने भी होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। ये लास्ट वाले पोर्शन में वो यही बोल रहा है। रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि आपने उन लीडिंग एलिमेंट को, जो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल वर्टिक्स पे चल रहे हैं, ऐसे यहाँ पे आ रहे होते हैं,
आपने नीचे वाले तो ज़ीरो करने ही है इचेलॉन फॉर्म में, ऊपर वाले भी सारे ज़ीरो कर देते हैं किसके अंदर, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म के अंदर। यानी कि आपने सेटिस्फेक्शन करते हुए आपने एडिशनल काम करना है कि आपने उसको लीडिंग एंट्री को इस्तेमाल करते हुए आपने ओनली नॉन ज़ीरो एंट्री सिर्फ कॉलम रहेगा, बाकी तमाम तर जो हैं वो, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाइवट एलिमेंट होंगे जो कि लीडिंग एंट्री वाले हैं, उसके अलावा बाकी तमाम को हम ज़ीरो कर देंगे उनकी मदद से। अभी जब हम करेंगे क्वेश्चन तो देन आप इजीली समझ आएंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एग्जांपल है जी इचेलॉन फॉर्म के लिए, इसमें 2 - 3, ये आपके पास है ना एक पूरा मुकम्मल एक मैट्रिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वन बनाना है, ठीक है। वन बनाने के लिए ये देखें सबसे पहले वो पर्पस बता रहे हैं कि ये जो सर्कल हैं आपके, ये आपके पास पाइवट एलिमेंट होंगे, और ये जो आपको स्टार नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से वो इंट्रीज़ होंगी, वो कोई भी नॉन ज़ीरो इंट्री हो सकती हैं, लेकिन जिन पे हल्का सा सर्कल है वो आपके लीडिंग इंट्री होती हैं, इनकी मदद से आपने ज़ीरो बनाने होते हैं। स्टैटिक आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको मैटर नहीं करते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसने कुछ सॉल्व नहीं किया, बल्कि ये सॉल्व शुदा ही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखें फर्स्ट एलिमेंट आपका वन है, वन के नीचे सारे ज़ीरो हैं। नेक्स्ट अपकमिंग रॉ में ये पहला नंबर है और इसे लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, और ये वन है और उसके नीचे वाला ज़ीरो किया हुआ है। सो ये आपके पास क्या है, एक इचेलॉन फॉर्म बनी हुई है, और ये मेरे पास एक इचेलॉन फॉर्म है। अगर ये वाला ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाता, इसकी मदद से कर दूँ, तो फिर ये भी बन जाएगा रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम इचेलॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अब हम अगर रिड्यूस ऑफ इचेलॉन फॉर्म की बात करें तो ये देखिएगा सारे के सारे ज़ीरो कर दिए जाएंगे। अब ये देखें लीडर की एंट्री के अलावा आपको ऊपर भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वो भी सारे के सारे ज़ीरो कर दिए जाएंगे। आपको सवाए वन के कोई नंबर नज़र नहीं आएगा जब हम रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की बात करेंगे तो, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये जो होता है ना, ये तो हमारा आखिर इक्वल वाला साइन होता है कि इक्वल टू कुछ है, इक्वल टू कुछ है। हमें 4/4 में पहले 3 को लेना होता है। तो आप ये देख सकते हैं इनकी मदद से ऊपर वाले भी ज़ीरो किए गए हैं, यानी कि एक ऊपर भी ज़ीरो बनाई गई है लाइन, और ये तो नीचे तो होना ही था ना। तो रिड्यूस फॉर्म में जो काम नीचे करना है वो ऊपर भी कर देते हैं। सो मैट्रिक्स में भी आर रो रिड्यूस इनटू मोर देन वन मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म। तो डिफरेंट सीक्वेंस है जी, रॉ ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सो आंसर इनका यूनिक होगा, आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी, आंसर उनका हमेशा सेम रहेगा, आप जिस मर्जी मेथड से कर लें। थ्योरम में वो कहता है जी ईच मैट्रिक्स इज अ रॉ इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली रिड्यूस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट इसको हल करने का ना बड़े से मेथड है मैट्रिक्स को, जिसमें से एक रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है या इचेलॉन फॉर्म है, ठीक है। आप इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं उठा के, आप मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनका डिटर्मिनेंट लेके भी कर सकते हैं, बहुत से मेथड हैं। तो उन्हीं में से एक रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है जिसकी मदद से हम एक आंसर निकालते हैं, और आंसर वो यूनिक होता है, मतलब कि वो नया नहीं होता। आप किसी और मेथड से भी करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। सो पाइवट पोजीशन में आपको बता चुका हूँ, जो वो पॉइंट है वो वन होता है जिसकी मदद से बाकी ज़ीरो किए जाते हैं। सो पाइवट पोजीशन इन अ मैट्रिक्स इज द लोकेशन इज दैट द क्रॉसपोंडिंग टू लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री का मतलब होता है कि जो बाकियों को ज़ीरो कर रहा होता है, जो इचेलॉन फॉर्म बना रहा होता है, ठीक है। और एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही जो है लीडिंग एंट्री होती है, एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही, ठीक है। ज़्यादा पाइवट पॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका लीडिंग एंट्री होता है। सो यहाँ पे भी उसने कह दिया कि पाइवट कॉलम, अ कॉलम इज़ अ पाइवट कॉलम। तो इसको अभी हम बनाते हैं रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में, फिर आपको इन जो यहाँ पे मज़ा भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया जी, तो अभी हम देख लेते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन था जी ये वाला, सही है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने का। सो यहाँ पे उसने ये कहा है जी कि हमने लीडिंग एंट्री जो इन फर्स्ट कॉलम जो है वो हमने इंटरचेंज करनी है, क्योंकि वो ज़ीरो है ना, वहाँ पे हमें वन लेके आना है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा है जो वन नज़र आ रहा था इस कॉलम, इस रॉ, किसी भी रॉ में, तो ये वाली रॉ, तो आपने क्या करना है,
इस रॉ को कंप्लीटली उठा के फर्स्ट पे लिख देना है और इसको कंप्लीटली उठा के यहाँ पे। मैट्रिक्स के अंदर आप रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बाकी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब आपके पास वन बन चुका है, लड़ने के लिए वन तैयार है, जिसकी मदद से नीचे वाले सारे ज़ीरो किए जाएंगे। तो ये आपका पहला पाइवट कॉलम होगा और पाइवट नंबर कौन सा है, वन है। इस वन ने बाकियों को ज़ीरो कैसे करना है, ये देखिए नीचे ज़ीरो भी कर दिए। मैं आपको बता दूं ज़ीरो कैसे करते हैं। अगर हम R2 के अंदर R1 को ऐड कर देंगे ना, यानी R2 प्लस R1, तो -1 प्लस 1 यहाँ पे ज़ीरो शो हो जाएगा। बाकी भी उसी तरह से सारे हल हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे। इस वाले को ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा जी कि R2 के अंदर पॉजिटिव 2 R1 कर दें, यानी R2 को R1 को 2 से मल्टीपल करके इसके अंदर ऐड करूँगा ना, तो ये खुद ब खुद ज़ीरो। बाकी जो मर्जी चेंज, बाकियों ने चेंज तो होना है ना जब उन पे भी काम करना है, तो बाकी जो मर्जी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये ज़ीरो बनाने हैं जो कि हम बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, जब ये बन जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब आपके पास इस लीडिंग एंट्री के अलावा जब निचली रॉ पे आता हूँ ना, तो निचली रॉ में आपको ये वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो के बाद ये फर्स्ट नंबर जो है ना, अब इसको हमने वन बनाना है, यही हमारा पाइवट होगा। इसको जैसे ही हम पाइवट को वन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं टू से डिवाइड कर दूंगा पूरी जो है ना आपके पास रो है, तो जैसे ही मैं इसको टू से डिवाइड कर दूंगा तो ये वन बन जाएगा और फिर उसी वन की मदद से मैं नीचे वाले ज़ीरो भी करूँगा। तो ये देखें हमने, अच्छा उसने वन नहीं बनाया, वन बनाने के बिना ही उसने कहा कि ये ज़ीरो हो सकते थे, तो आप इसे वन बना के नीचे वालों को ज़ीरो कर लें, कोई मतलब कि आपके पास इशू नहीं है। मकसद आपका उसको इस्तेमाल करते हुए नीचे वाले ज़ीरो बनाना है। तो मैं ज़रा सिंपली बता रहा था कि इसको टू से डिवाइड करके जब वन बन जाएगा फिर उसकी वजह से नीचे वाले ज़ीरो करना आसान हो जाएंगे। उसने क्या किया है, उसने बटों वालों के साथ मल्टीपल करके प्लस माइनस करके ज़ीरो बना दिए हैं। ठीक है ना, मतलब -5/2 से मल्टीपल करके फिर उसके अंदर, मतलब इसको जो पहले रो थी ना, इसको -5/2 से मल्टीपल किया फिर उसमें ऐड करवा दिया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वन बना के फिर ज़ीरो कर दें, मकसद आपका उसके नीचे वाले ज़ीरो करना था वो उसने कर दिए। तो वो आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अपने इनके मुकाबले रट्टा ही लगाना है। सो वो आप अपने मेथड से, रूटीन से जैसे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, बाई चांस ये हुआ है कि हमारे पास जब हमने नीचे वाले टू की मदद से नीचे वालों को ज़ीरो कर रहे थे ना, तो ये रो मुकम्मल तौर पे ही ज़ीरो हो गई है। ठीक है, हम प्रोसेस कर रहे थे ना, बाकियों को भी प्लस माइनस करना था, तो उनसे क्या हुआ, वो टोटली ज़ीरो हो गए। अब हमें तो पता है ये रो मुकम्मल ज़ीरो है, इसके नीचे वाली मुकम्मल ज़ीरो नहीं है। अगर तो ये भी ज़ीरो होती फिर तो मसला ख़त्म हो गया था, उसके नीचे नंबर मौजूद है। अब हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, इस वाली रो को ऊपर लेके आना पड़ेगा, ऊपर वाली को नीचे लेके आने पड़ेगा। तो ये देखें अब हमने चेंज कर दी, अब चेंज करने से ये हमारे पास दोबारा से पाइवट एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, सो अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म भी बन चुकी है कि ये अब हमारे पास इचलॉन फॉर्म बन चुकी है। रिड्यूस इचलॉन फॉर्म नहीं है अभी, रिड्यूस इचलॉन फॉर्म के लिए तो ऊपर वाले भी ज़ीरो बनाने होते हैं ना। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 1 2 और ये हमारे पास -5 है ना, ये सारे के सारे पाइवट जो हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, अनदर फॉर्म अगर हम देखें, मतलब कि उसमें से अगर हम बात करें तो वो हमने क्या कर दिए हैं, उनके पाइवट जो हैं वो ले लिए हैं, पाइवट बना लिए हैं, कॉलम बना दिए हैं। सो इचलॉन फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, ये उसने बना भी दिया है कि 1 जो आपके पास आ रहा था 4 -9, ये वो नीचे वाली रो थी जो आपने कॉलम में चेंज कर दी। बहरहाल आपको मेथड का पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमने उसको किस तरह से बनाया है। पाइवट एलिमेंट क्या होता है, वो नॉन ज़ीरो नंबर होता है जिसकी वजह से आपको, जिसको आप यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ ज़ीरो। ठीक है, तो दैट इज़ द पाइवट एलिमेंट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। रिड्यूस रॉ रिडक्शन एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, वो भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करने में मदद देता है जब हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर इचलॉन फॉर्म बनाने के लिए। सो यहाँ पे वो कहता है जी कि बिगन विद द लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो कॉलम, दिस इज़ द पाइवट कॉलम। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जी, आपको फिर उस तरह का मैट्रिक मिल गया। आपने सबसे पहले इंटरचेंज किया, 3 को ऊपर ले गए, फिर ऊपर वाले 3 को 1 बनाए या ना बनाए, वो यहाँ पे 1 नहीं बनाता, वो सिंपली इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी इंटरचेंज से ज़ीरो नीचे चला गया था, अब वो आपका पाइवट एलिमेंट बन चुका है। अनदर आपके पास 2 है, उसको भी अगर आप
चाहें तो 1 बना के नीचे वाले को ज़ीरो कर लें, या वो आप बटे वाले से करके, जैसे आपको आसान लगता है आप उसको ज़ीरो बनाने में कामयाब होंगे। तो देखें उसने उस 2 को कुछ नहीं कहा बल्कि बटे वाले से मल्टीपल करके उसको ज़ीरो बना दिया। अब नीचे वाले काफ़ी दूर तक ज़ीरो हो चुके थे, सही है, और ये आपके पाइवट एलिमेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब ये 1 2 एंड 3 ये आपके इचेलॉन फॉर्म है, ये आपके लीडिंग एंट्री हैं। सो स्टेप 5 में उसने क्या कहा है, क्या कर रहा है वो आगे, अब वो उनको दोबारा से ज़ीरो बना रहा है। सॉरी, जो 3 था उसको भी 1 बनाना है, जो 2 है उसको भी 1 बनाना है, मतलब कि 1 के अलावा जो भी पाइवट एलिमेंट थे ना उनको 1 बनाना है, इसको भी, ये तो ऑलरेडी 1 था तो वो उसने 1 बना दिए। ठीक है, पता ना कैसे बन सकते हैं, आप उसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं या आप किसी तरह से प्लस माइनस करके, तो ये उसने सिंपली डिवाइड से बना दिए हैं। फिर आपने क्या करना है, जब वो सारे 1 बन जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने उन 1 की मदद से उनके ऊपर वालों को भी ज़ीरो बनाना है, जिस तरह आप नीचे वाले ज़ीरो बनाते थे। तो ये देखें इस वाले से ऊपर वाला उसने ज़ीरो बना दिया। अब क्या होगा, अब आपके पास जो नेक्स्ट है पाइवट एलिमेंट जो कि 1 था उसने भी ज़ीरो बनाने हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस वाले 1 ने भी ऊपर वाले ज़ीरो बना दिए जो कि पहले ज़ीरो नहीं थे। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको पता होगा ये ज़ीरो किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर मैंने इस 1 की मदद से ऊपर वाले ज़ीरो बनाने थे तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी कि मैंने आर जो मेरे पास 2 है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ R3 से, तो ये ख़ुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा जी कि R1 के अंदर मैं -5 R3 से हल कर रहा हूँ, तो ये ख़ुद ब खुद ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो उसने वो वैसे लिखा हुआ, आप जैसे आपको आसान लगे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। ठीक है, फिर उनसे सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें जी आपने इचेलॉन फॉर्म में बनाया, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की बात करते हैं, पहले इचेलॉन फॉर्म की बात कर लें कि जो उसने हल करके फ़र्ज़ करें ऐसा आंसर बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ये x2 + x3 = 4 और x3 + x1 = 1। ठीक है, और x3 आपका वैसे ख़ायब हो चुका था, फ्री हो चुका था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उसके मुताबिक हम फिर यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, फ्री वेरिएबल लेते हैं, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करते हैं और फिर हमें उसके आंसर वेरिएबल जो है वो जनरल फॉर्म में ही लिख देते होते हैं। सो x3 इज़ फ्री, x2 का आंसर जो भी बना, x1 का जो भी आंसर बना तो वो x3 के साथ वैसे की वैसे फॉर्म लगा देंगे, यानी x2 = 4 - x3 और x1 = 1, उधर जाके प्लस हो जाएगा 5x3। तो अब फ्री वेरिएबल को हम फ़र्ज़ भी कर सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। यहाँ से ये ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ जैसे ख़त्म ही हो जाती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि 0 = 0 x3 वाला तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब उसकी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसने जनरली 1 कह के उसने x1 x2 के जनरल सोल्यूशन बना दिए। तो यहाँ पे आप फ्री वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपने x1 और x2 का आंसर बताना होता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 कहाँ से आया, आप यहाँ पे t भी कह सकते थे, कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर होते हैं ये सारे का सारे, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लेके आंसर को बता सकते हैं। अनदर है आपके पास, आपने जस्ट बताना है जी, ये देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास कि आपको जो है वो दिया हुआ है हल करके जनरल जो इचेलॉन फॉर्म बनी हुई है आपने इसको रिड्यूस में बना के जाना है। तो रिड्यूस में लेके जाने के लिए मैं आपको पहले सिंपली बता देता हूँ कि वो क्या कुछ कर सकता है। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो इसको पहले वो 1 बनाएगा, 1 बना के ऊपर वाले को भी ज़ीरो करेगा। ये वाला 1 है, इसकी मदद से ये दोनों ज़ीरो करेगा, बाकी उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, वो प्लस माइनस का सिलसिला आपको पता ही है। ये देखें उसने सारे जो जो मैंने कहा था उसके मुताबिक उसने ज़ीरो कर दिए। फिर हमें पता है कि ये x1 है, x2 x3 x4 x5 का आंसर 7 आ रहा था और x4 और x3 को जमा करके = 5 लिखना था और x1 x2 और x4 इसका = आंसर 0 लिखना था। फिर उनके कोफिशिएंट साथ आते हैं, फिर यहाँ से x5 ये डायरेक्ट है, तो हमें x1 x2 x3 इनके आंसर हमने कैसे निकालने। तो x5 का आंसर तो हमें पता चल चुका है, x4 का आंसर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, और x3 का आंसर हमें तब पता चलना था जब हमें x4 का आंसर पता होता है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी फ्री वेरिएबल ले सकते हैं, हम x2 और x4 को, जो कि यहाँ पे वो नहीं बने,
उनको फ्री वेरिएबल लेके कुछ भी लेके, आप उनको 1 ले लें, आप उनको t ले लें, कुछ भी लेके आपने x1 x2 x3 x5 इन तमाम के आंसर बता देने। ये देखिए उसने x2 को भी फ्री कह दिया, x4 को भी फ्री कह दिया। फ्री का मतलब है कि आप यहाँ पे जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसको 1 2 3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप आपकी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाती है इंशाल्लाह। इन एक्सरसाइज को भी मैं सॉल्व करूँगा, फ़िलहाल मैं लेक्चर बना रहा हूँ। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट।